द लायन किंग में जब मुफासा सिम्बा और नाला को हना से बचाता है तो वो जो दहाड़ मारता है ये वाली। तो क्या आपको पता है कि यह दहाड़ किसी असली शेर की दहाड़ नहीं है, बल्कि इसे ग्रिजली बेर, टाइगर और F-16 के आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। फैक्ट नंबर 10, आपको तो पता ही है कि सूरज की रोशनी अगर किसी चीज पर पड़ती है तो उस चीज की परछाई बनती है। जैसे कि अगर सूरज की रोशनी किसी चीज पर पीछे की ओर से पड़ेगी तो उसकी परछाई आगे की ओर से बनेगी। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि तब क्या होगा जब सूरज किसी चीज के सीधा पर आ जाए और उसकी रोशनी किसी चीज पर सीधे पड़े। तो अगर सूरज किसी चीज के सीधा पर आ जाता है और अगर उसकी रोशनी किसी चीज पर सीधी पड़ती है तो लिटरली उस चीज की कोई भी परछाई बनती ही नहीं है। और इस अमेजिंग फेनोमेनन को सब सोलर पॉइंट कहते हैं। और इस अमेजिंग फेनोमेनन की कुछ फोटोज अभी आप स्क्रीन पर देख लो। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में सभी इंसानों को किसी न किसी चीज से डर लगता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी डर है जो कि लगभग सभी इंसानों को लगता है? आपका जवाब होगा कि मौत। हाँ, मौत से तो लगभग सभी इंसानों को डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मौत मोस्ट कॉमन फेयर अमंग पीपल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है जिससे कि लगभग सभी इंसानों को डर लगता है, वो है नाउ फेलियर। ये बहुत ही डीप था, पता है। फैक्ट नंबर 8, साल 1915 में साउथ कैरोलिना की एक महिला जिसका नाम था एसी डुनबर, जिसे एक दिन मिर्गी का दौरा पड़ने से हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल में उसका चेकअप हुआ और फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अथॉरिटीज को लगा कि इस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उन्होंने उसे कॉफिन में बंद करके उसका फ्यूनरल निकाला और उसे दफनाने ही वाले थे कि तभी वहाँ एसी डुनबर की बहन आ गई और अथॉरिटी से डिमांड करने लगी कि उसे अपनी बहन एसी डुनबर को आखिरी बार देखना है। तो अथॉरिटीज ने उसकी डिमांड मान ली और उसकी डिमांड पर कॉफिन को खोला गया। और जैसे ही कॉफिन को खोला उसमें से एसी डुनबर उठकर बैठ गई और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने लगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके बाद एसी डुनबर और 47 ईयर जी। और मजे की बात तो है कि एसी डुनबर से पहले उसकी बहन मर गई। लेकिन कुछ भी हो, दिस फैक्ट इज रियली बियॉन्ड द वर्ल्ड। और इस अमेजिंग फैक्ट से किस किस को फैक्टर्स का बॉब डुनबर वाला फैक्ट याद आया कमेंट में ज़रूर लिखें। और हो सके तो बॉब डुनबर वाला फैक्ट भी लिख दीजिए। जिन लोगों को बॉब डुनबर वाला फैक्ट याद नहीं है उनके लिए मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा। भूल कर कई के फैक्ट्स भी भूल जाते। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक न जाने कितनी बार तस्वीरों में अर्थ को सामने से देखा होगा, लेकिन आपने आज तक किसी भी तस्वीर में अर्थ को पीछे से नहीं देखा होगा। तो आज आप पहली बार मेरे वीडियो में अर्थ को पीछे से देखने वाले हो। तो ये देखिए अर्थ की पीछे से तस्वीर। देखिए इस जगह पर कोई भी देश नहीं है और इस जगह को द सेंटर ऑफ द पैसिफिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। सच में दोस्तों, मैंने भी आज तक सिर्फ सुना था कि सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, लेकिन मैंने भी आज तक नहीं देखा था कि पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा बड़ा है। फैक्ट नंबर 6, ये देखिए एक रेयर पिक्चर निकोला टेस्ला के फ्यूनरल की। ये पिक्चर 12 जनवरी 1943 को खींची गई थी, जब उनको आखिरी बार श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और यह फैक्ट ये है कि उस वक्त जो लेजेंड लोग होते थे, यानी कि वो लोग जो दुनिया को कुछ ना कुछ योगदान दे जाते थे, उनके कैस्केट को और जिस देश में जन्मे होते थे उस देश के फ्लैग से कवर करके रखते थे। लेकिन निकोला टेस्ला के कैस्केट को युगोस्लाविया के फ्लैग से तो कवर किया ही गया था, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए उनके कैस्केट को यूएसए के फ्लैग से भी कवर किया गया था। अमेजिंग। और इस लेजेंड के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में लेजेंड लिखना तो बनता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेज़न अपना नेक्स्ट हेडक्वार्टर आर्लिंगटन वर्जीनिया में बनाने जा रहा है? और सबसे वियर्ड बात तो यह है कि अमेज़न के नेक्स्ट हेडक्वार्टर की डिजाइन पोप इमोजी की तरह होगी। और इस बिल्डिंग को ये जो गोल ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है, मतलब कि यहाँ असली पेड़ लगाए जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत होगी इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की। और जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तब ये बिल्डिंग दुनिया के मोस्ट वियर्ड डिजाइन बिल्डिंग्स की लिस्ट में आ जाएगी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापान में अंधे लोगों के लिए एक अलग से फुटपाथ बनाया जाता है, जिसकी टाइल्स बाकी टाइल्स से ऊपर की ओर उभरी हुई होती है, जिससे कि अंधे लोगों को ये पता चल सके कि वो सीधे चल रहे या नहीं, और उन्हें ये भी पता चल सके कि उन्हें कब टर्न मारना है। और साथ ही इन टाइल्स के हर एक स्क्वायर में बजर लगा हुआ होता है जो सिग्नल ग्रीन होते ही बजने लगता है, जिससे कि अंधे लोगों को ये पता चल जाता है कि अब सिग्नल ग्रीन हो गया है और अब वो आगे जा सकते हैं। ये जापान की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी बाकी सभी देशों में भी आ जानी चाहिए, जैसे कि वहाँ के अंधे लोग भी रोड एक्सीडेंट से बच सके।
फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक कई सारे इजिप्शियन मम्मीज की फोटोज को देखा होगा, लेकिन आपने आज तक किसी भी मम्मी की डिटेल फोटो को नहीं देखा होगा। लेकिन आज यूट्यूब इंडिया में सबसे पहली बार मैं आपको एक इजिप्शियन मम्मी की डिटेल फोटो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखे एक इजिप्शियन मम्मी की डिटेल फोटो, देखिए इसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है, और वो भी आज से करीब 5000 साल पहले, और वो भी सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करके। इसलिए दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता कि शायद पिरामिड एलियंस ने बनाए होंगे। फैक्ट नंबर 2, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फैक्ट बताया कि द लायन किंग में जब मुफासा सिम्बा और नाला को हैना से बचाता है, तो वो जो ये दहाड़ मारता है, ये दहाड़ किसी असली शेर के दहाड़ नहीं है, बल्कि इसे ग्रिजली बेयर, टाइगर और F-16 के आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये फैक्ट सुन के मेरी तरह आपके भी दिमाग में सवाल आया होगा कि फिल्म मेकर्स यहाँ किसी असली शेर की दहाड़ भी तो यूज कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने यहाँ क्यों किसी असली शेर की दहाड़ न यूज करते हुए ग्रिजली बेयर, टाइगर और F-16 के आवाज़ों का कॉम्बिनेशन यूज किया। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें फिल्म मेकर्स ने बताया है कि वो जिस प्रकार की शक्तिशाली दहाड़ मूवी में यूज करना चाहते थे, वैसी शक्तिशाली दहाड़ असली शेर की नहीं होती है। इसलिए उन्होंने मूवी में ग्रिजली बेयर, टाइगर और F-16 के आवाज़ों का कॉम्बिनेशन यूज किया। और ये फैक्ट किस किस को पहले से पता था कमेंट में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आईफोन से पहला कॉल किसने और किसको किया था? ऑब्वियसली कि जब आईफोन मैन्युफैक्चर करके तैयार हुआ होगा तो उन्होंने फ़ोन की कॉल टेस्टिंग तो की ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आईफोन से पहला पब्लिक कॉल किसने और किसको किया था? अब जाहिर सी बात है कि आईफोन से पहला पब्लिक कॉल स्टीव जॉब्स ने ही किया था, और स्टीव जॉब्स ने आईफोन से पहला पब्लिक कॉल स्टारबक्स को किया था, और उन्होंने स्टारबक्स को कॉल करके 4000 लैटेस का ऑर्डर दिया। और जैसे स्टारबक्स ने उनसे उनका डिलीवरी एड्रेस पूछा, तब स्टीव जॉब्स ने जस्ट किडिंग कहकर फोन रख दिया। स्टारबक्स भी लाइक दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। और इस फैक्ट से मुझे यह वाला मेम याद आ गया, जब ऑर्डर देना ही नहीं था तो कॉल किया, समझ जाओ आप। और वीडियो 8 मिनट से लंबा करने के लिए बता दूं कि लैटेस का मतलब एक टाइप की कॉफ़ी होती है जिसे एस्प्रेसो एंड हॉट स्टीम मिल्क से बनाया जाता है। तो इस वीडियो में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो पर, और खासकर फैक्ट नंबर 8 को रिकॉर्ड करने में तो इतने ज़्यादा रीटेक लग गए ना। मैं चाहता तो पैराग्राफ वाइज भी कर सकता था, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही थी अच्छी, तो मैंने पूरा एक ही बारे में फैक्ट नंबर 8 रिकॉर्ड किया है बहुत ज़्यादा। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत फैक्ट्स के वीडियो जैसी वाइब आए, और आई डोंट नो कि आपको वैसे वाइब आई होगी या नहीं, तो ये भी दिल से कमेंट में बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपने देखा कि मैंने 11 दिन पहले ही फैक्ट स्पेशल सीजन 1 एपिसोड 4 का टॉपिक बता दिया था, और मैं आगे आने वाले वीडियोस में फैक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। सो यस, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो मैंने जो अभी न्यूली कम्युनिटी टैब में पोस्ट की थी, बोया बाय MM1 माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है ये भी कमेंट में बता देना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखा वीडियो को 8 मिनट से लंबा कैसे करते हैं, कोई मुझसे सीखे, और ऐड भी लगाऊंगा मल्टीपल।